हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। किताबें यानी ज्ञान का खजाना, आइए जानते हैं कैसे छपती हैं या छपती थी। ज्ञान को लपेटे हुए शब्द सबसे पहले जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस में। अब ये आदमी है टाइप सेटर और ये कोई मामूली काम नहीं कर रहा, बल्कि यही सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। इस आदमी के द्वारा लिखा गया एक एक शब्द मोल्ड के रूप में इस डब्बे से बाहर निकलता है और ये सारे मोल्ड इकट्ठे होकर बनाते हैं लाइन, और ऐसी बहुत सारी लाइन इकट्ठी होकर बनाती हैं एक पेज। अब जैसे ही ये लीवर ऊपर जाएगा, पिघला हुआ धातु इन शब्दों के बनाए हुए मोल्ड में भर जाएगा इस मशीन के अंदर, जो कि ठंडा होके हार्ड हो जाएगा और बनाएगा शब्दों की श्रृंखला। और ऐसे बहुत सारे मोल्ड इकट्ठे होकर पूरा का पूरा पेज बनाएंगे। अब जैसे जैसे टाइप सेटर अपना काम आगे बढ़ाएगा तो उसके बराबर में इकट्ठे हुए पेजों को एक आदमी सही अरेंजमेंट के लिए दूसरी जगह लेकर जाएगा। अब अगर किसी पेज में पिक्चर लगानी है तो लाइन के बीच में गैप डालकर उस पिक्चर के मोल्ड को वहां पर लगाया जाता है, और ताकि ये लाइन आगे पीछे ना हो इसलिए लकड़ी की सहायता से इस मोल्ड को ठोक कर एक जगह स्थिर रखा जाता है। और जब ऐसे बहुत सारे पेज रेडी हो जाते हैं तो इस छपाई के काम को आगे बढ़ाने के लिए उसे एक नई जगह ले जाया जाता है, जहां पर इन्हें इकट्ठा करके मेटल के फ्रेम में लगाया जाता है। अब इस जुगाड़ में हर एक पेज को अलग रखने के लिए बीच में गैप के लिए एक धातु की प्लेट लगाई जाती है, और ये सब बनाने के बाद इस चाबी की मदद से पेज को टाइट कर दिया जाता है, और फिर इस हथौड़े की मदद से सारी लाइंस को समान रूप से इस ढांचे के अंदर बैठा दिया जाता है। पर क्योंकि ये एक नरम धातु से बनी हुई लाइन है जो कि बहुत जल्दी घिस जाएंगी, तो अब बदला जाएगा इनको कॉपर में, क्योंकि कॉपर हार्ड होता है। आइए देखते हैं कैसे। अब ये ऑपरेटर एक सॉफ्ट मटेरियल की प्लेट को इन लेटर्स के ऊपर रखकर इस प्रेस के अंदर धकेल देता है, जिस पर छप जाते हैं ये सारे पेज, और इन छपे हुए पेजों को डुबाया जाता है कॉपर से भरे टैंक में, जहां पर लेते हैं ये ठोस रूप। कॉपर की प्लेट से बहुत सारी बुक्स की छपाई की जा सकती है और यही एक बेहतर विकल्प है। अब इन छपी हुई प्लेट्स को एक कटर की मदद से अलग अलग पेज के रूप में काट दिया जाता है। अब यहाँ पर दिखाई गई हर प्लेट एक पेज को दर्शाती है। अब जाती है ये प्लेट प्रिंटिंग प्रेस में। ये जो जगह आप देख रहे हो इसको बोलते हैं प्रेस बेड। एक बेड पर 64 पेज रखने की जगह होती है, और ये रेडीमैन हर एक प्लेट को उसके नंबर के हिसाब से बेड पर बिल्कुल सही जगह फिट कर देता है। और ये रहा दूसरा बेड। बिल्कुल सेम प्रक्रिया इस दूसरे बेड पर भी अपनाई जाती है। लो जी, हो गया छपाई का काम शुरू। अब इन कॉपर प्लेट के ऊपर घूमता हुआ ये ड्रम डालता है इन प्लेट पर इंक को, और इस इंक की मदद से कागज पर होती है इन पेजों की छपाई। और ये रहे एक बड़े पेज पर किताब के 64 पन्ने। अब ये आदमी मशीन के द्वारा की गई छपाई का करता है निरीक्षण और देखता है कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अब ये पेजों का ढेर जाता है एक नई मशीन पर, जहां पर हर एक शीट को एक पेज के आकार के बराबर फोल्ड किया जाता है। ध्यान दीजिए, अभी पेज की कटाई नहीं हुई है, बस फोल्ड किया गया है। अब ये फोल्डर जाएंगे एक नई मशीन पर, और ये मशीन लगाती है फोल्डर्स को एक के ऊपर एक, ताकि बन सके आपकी बुक। सारे फोल्डर इकट्ठे होने के बाद एक बुक का आकार ले लेते हैं, लेकिन अभी भी इन पेजों की कटाई नहीं हुई है। अब इस मशीन पर इन फोल्डर्स की होगी सिलाई, यानी हर एक फोल्डर को मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसे ये मशीन सिलकर किताब का रूप देती है। और अब होगी इनकी कटाई। ये मशीन पेजेस को बिल्कुल सही आकार में काटती है, पहले आड़ा और उसके बाद तिरछा, जिसमें एक ब्लेड बुक के लंबे हिस्से को और दूसरा ब्लेड चौड़े हिस्से को काटता है। और अब लगाए जाएंगे इन किताबों पर कवर। सबसे पहले होगी पेपर बोर्ड की राइट साइज में कटाई, और फिर इन पेपर बोर्ड पे चढ़ाया जाता है कपड़े को ग्लू की मदद से, और फिर इस कवर पे छपता है राइटर और प्रिंटिंग प्रेस का नाम चमचमाते हुए शब्दों में। अब कटकर तैयार हुए पन्ने आते हैं इस मशीन में और चढ़ जाता है उनके ऊपर कवर। हो गई किताबें तैयार दुनिया के हर एक कोने में जाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।